भारत और चीन पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन संबंध बहुत मधुर नहीं हैं। खटास इस तरह बढ़ती जा रही है कि अब कड़वाहट में बदल चुकी है। लेकिन क्या है आखिरकार अरुणाचल और अरुणाचल के द्वारा निकली पूरी सीमा में? दरअसल इसे एलएसी कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे भारत और चीन की सीमा में वो इलाका है जहां एक इमेजिनरी लाइन, मैकमोहन लाइन के जरिए ये बताया जाता है कि कौन सा हिस्सा भारत में है और कौन सा चीन में। जब लोग यहाँ रहते हैं, खास तौर से उन गाँव में जो पूरी तरह से इससे सटे हुए होते हैं, वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि इन पहाड़ों को देख के ये समझ ही नहीं आता कि ये चीन का हिस्सा है कि भारत का। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार गांव वाले अपना रास्ता, अपना जरिया कैसे बनाते हैं। कई इलाकों में तो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बना लिया जाता है, यानी कि गांव वाले जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस इलाके में कौन सी वो चीज़ है जिससे ये पता लगे कि ये कौन से देश की है। लेकिन इन सब के बीच में जब बारिश होती है, आंधी तूफान और ख़राब मौसम की वजह से ये आइडेंटिफिकेशन मार्क हट जाते हैं जो स्थानीय लोगों ने अपनी तरह से बनाए होते हैं, तब असली मुश्किलें शुरू होती हैं। मॉनसून के मौसम में जैसा कि इस समय हो रहा है, एक ओर जहां लगातार बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। खराब मौसम के दौरान जगह जगह भूस्खलन होता है और कई जगह आपको बनावट इलाके की बदलती नजर आएगी। इस बदलाव का ही कारण होता है कि गांव वाले कई बार अपने घरों से निकलते हैं और कभी पोर्टर की भूमिका में, कभी हंटर की भूमिका, या यूं कहें कभी शिकारी की भूमिका में। जो स्थानीय निवासी इन जंगलों में जाते हैं, इन पहाड़ों के इन जंगलों में जाते हैं, तब कई बार रास्ता भटक जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था 2 सितंबर को, जब 5 गांव वाले नाचो इलाके के एक जंगल से दूसरे जंगल, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ होते हुए किसी तरह से चाइना के इलाके में चले गए। 7 लोग थे, 2 वापस आ गए, 5 वहीं पीएलए के द्वारा उनकी कस्टडी में ले लिए गए। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए कि आखिरकार ये गांव वाले क्या करें, कैसे करें। भारत सरकार, केंद्र सरकार के साथ सेना ने ये पूरी तरह से इसको मुद्दे को उठाया और साथ ही साथ चीन को बता भी दिया। 8 सितंबर को चीन ने इस पर हामी भरी और कह दिया कि हाँ, ये 5 लोग हमारे इलाके में मिले हैं और हम इन्हें सौंपने की प्रक्रिया में हैं। प्रक्रिया को कई दिन लग गए। 12 सितंबर को इन्हें वापस भारत को सौंप दिया गया। लेकिन सवाल कई खड़े हो गए। इसके साथ साथ चीन ने एक ट्वीट करके ग्लोबल टाइम्स के जरिए, जो कि उसका मुखपत्र माना जाता है, उसमें यह सवाल खड़ा कर दिया कि ये 5 लोग दरअसल जासूस हैं। ये ऐसे जासूस हैं जिन्हें शिकारी बनाकर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पीएलए की इलाके में घुस के जानकारी और जासूसी करने के लिए भेजा है। लेकिन इन सब के मद्देनज़र चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। चीन को ये बखूबी पता है कि इस इलाके में लोगों के लिए, खास तौर से भारत के पूरी इलाके में जहां सड़कों की कमी है, जहां दिक्कतें लोगों की कई गुना ज़्यादा हैं, उसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सके। इसी की एक तस्वीर इसमें भी मिली। लोग वापस लौट तो आए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। गांव वालों ने भी राहत की सांस ले ली है, लेकिन चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश तो भारत का हिस्सा है ही नहीं। चीन खुद ही अपने सवालों में बार बार घिरता चला जाता है और जैसे जैसे जवाब देता है, अपना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखौल उड़ा लेता है।